अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। शोहर के चले जाने के बाद जिंदगी कैसे वीरान हो जाती है, ज़ारा खूब अच्छे से जान चुकी है, क्योंकि कोई भी रिश्ता उसका अपना रहा ही नहीं। बहन भी बदगुमान हो चुकी है, माशरे वाले शक करते हैं। अदनान जैसे दरिंदा सिफ्त इंसान तो ज़ारा को नोच खाना चाहते हैं। ऐसे में ज़ारा का सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आज रात को अकेले बैठे आसमान की तरफ देखती है और अदील को ढूंढना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, लेकिन अदील तो कोसों दूर है कि उसको देखने से भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे में साथ भी जो ज़ारा के लिए परेशान है, उसके लिए जॉब ढूंढ रहा है, तो ज़ारा ज़ैनी की वजह से साथ की कोई भी मदद लेने से इनकार कर देती है और कहने लगी कि मैं अपनी जॉब खुद ढूंढ लूँगी, तुम्हारी दी हुई जॉब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अब वो साथ से सख्त रवैया रखना चाहती है ताकि साथ उससे दूर हो जाए, लेकिन जब ज़ारा का यह रवैया देखा तो साथ परेशान हो जाता है कि फ़ौरन से पहले वो घर भी चला आता है। यहाँ पर आकर देखा तो साथ से ज़ारा बात करना नहीं चाहती, बल्कि साथ को देखकर वो कतराने लगी और यहाँ से जाने लगी। साथ को ज़ारा का ये रवैया बहुत अजीब लगा, तभी तो जाते जाते बेसाहता उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ ज़ारा, मुझसे कोई गलती हो गई, मैं सॉरी करता हूँ, मुझे बताओ तो सही। तो ज़ारा जल्दी से झटक कर अपना हाथ छुड़वा देती है और कहने लगी, क्यों आए हो यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तो साथ और भी परेशान हो गया, ज़ैनी के पास जाकर मालूम करना चाहता है कि आखिर ज़ारा को क्या हुआ। यहाँ पर ज़ैनी के पास आया तो ज़ैनी तो पहले ही गुस्से से भड़क कर बैठी थी। साथ को देखते ही गुस्से से बोलने लगी, तुम गलत इंसान के पास आ गए हो, तुम जिससे मिलने आए हो उसके पास जाओ, वो कमरे में होगी। साथ को तो ज़ैनी के इस रवैये पर और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले ही वो ज़ारा की वजह से डिस्टर्ब है और अब ज़ैनी भी ऐसी बातें कर रही है कि वो तो ज़ैनी से साफ साफ कह देता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ज़ारा के बारे में ये सब कुछ कहने की, तुम जानती भी हो वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है और तुमसे तो मोहब्बत करता हूँ ना, तुमसे तो शादी होने वाली है, क्या मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते की कोई पहचान नहीं तुम्हें। लेकिन ज़ैनी साथ की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो साथ परेशान हाल जब बैठा था तो सरवत बेगम साथ से कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी और ज़ारा की दोस्ती तो बरसों पुरानी है, मुझे इस दोस्ती से कभी भी एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन तुम जानते हो ना, ज़ारा अब उस हाल में बैठी है कि लोग ज़रा ज़रा सी बात को पकड़कर बतंगर बना देते हैं। आजकल लोगों ने तुम्हारे और ज़ारा के बारे में बातें करना शुरू की हैं, बेशक मेरे सामने नहीं करते, लेकिन फिर लोगों के रवैये, उनके लहजे पढ़ने आते हैं मुझे, इसलिए बेटा तुमसे एक दरख्वास्त है मेरी। साथ तो हैरानगी से सरवत बेगम को देखने लगा और सरवत बेगम जो कहना तो नहीं चाहती लेकिन कहना ज़रूरी भी है, इसलिए ज़बान उसके अल्फाज का साथ ही नहीं दे रहे। अटके अटके से अल्फाजों में कहने लगी, बेटा ज़रा कम आया करो। साथ तो सरवत बेगम की तरफ देखता ही रहा और सरवत बेगम ने बहुत ही मुश्किल से अपने मुंह से ये अल्फाज निकाले, क्योंकि साथ उनका होने वाला दामाद है और दामाद को कोई बात बुरी लग जाए तो बेटी के लिए सारी उम्र का रोग बन जाता है। सरवत बेगम ये बात भी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन फिर ज़ारा पर कोई उंगली उठाए ये भी तो बर्दाश्त नहीं एक माँ को, इसलिए साथ को रोकना भी ज़रूरी था। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सरवत बेगम ने जो साथ को अपने घर में कम आने का कहा, क्या बिल्कुल ठीक फैसला था या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।